लेते हैं। कहाँ था? एक बार और जो अगर जो भी चैप्टर्स हो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक। आज की क्लास में बता देंगे, टेंशन में ना रहो। देखो पिछले क्लासेस में हम लोग टेस्ट क्रॉस देख रहे थे ना। पहले बताते हैं। टोटल 4 चैप्टर तो हमारा पढ़ा हुआ है ना। चारों से दे दे या 2 चैप्टर कर दे। दो कर दे। 3 और 4 कर देते हैं। तो 3 से अगर छोड़ेंगे तो 2 उठाएंगे तो 2 3 से ज्यादा टफ चैप्टर है। और 3 और 4 चैप्टर अपना सर लगता है तो बच्चा पढ़ ले सकता है। और वैसा दिक्कत है तो चौथा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव करा देते हैं सब्जेक्टिव के टाइप के जैसा। ठीक। ताकि जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है वो छोटे छोटे कैसे लिखा जाएगा, वो परिभाषा की तरह लिखा रहता है। जैसे एमटीजी से क्वेश्चन अगर करिएगा तो उसमें परिभाषा, जैसे अब कहता है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। याद है? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? हिंदी में उलभेदन क्या होता है? उलभेदन। हाँ। उलभेदन क्या है? तो हमारा क्या है कि एक आनुवांशिक विकार को जांचने का प्रक्रिया है, जिसमें उलभेदन में क्या किया जाता है। तो उसमें एमनियोटिक द्रव को निकाल के उसको कल्चर करके टेस्ट करते हैं। ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से तुम्हारा रहेगा। देखो रिसेंट में पढ़ाया हुआ है, चीजें याद रह जाएगा। शांत हो जाओ। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो हम ना पढ़ाए और टेस्ट ले रहे हो। क्या? टेस्ट लेवल बोल रहा है? अभी तुमको लेवल दिखाते हैं, देखो। ऐसा एक भी क्वेश्चन जिसमें ना बने तो कह देना। हाँ, एग्जाम के अगर अभी से नहीं पढ़िएगा, एग्जाम के बाद बोलिएगा सर लास्ट का बस 16 नंबर चैप्टर याद था, बाकी 1 से लेकर 15 तक भूल गए थे। होता तो वैसे ही है आप लोगों के साथ। जो चैप्टर चल रहा है बस वही चैप्टर याद रहता है, बाकी चैप्टर धीरे धीरे भूल जाते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल भी जाएगा ना, तो बिहार बोर्ड का ये टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको थ्योरी में भी 33% लाना होता है नंबर। अंदाजे मारने के बाद भी नंबर नहीं आता है। क्या? ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ सब्जेक्टिव है। हाँ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। देखो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन है बनाना, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें से करवाए भी थे शायद। देखो अगर पहला क्वेश्चन का बात करते हो तो पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। सब सही है।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू हुआ था, सही है। कहता है WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य से असहाय जनन के शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक पहलुओं का समुचित रूप से अच्छा होना, हाँ। फिर कहता है सहेली लखनऊ के CDR में विकसित हुआ था, सही है। कहता है एमनियोसेंटेसिस पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्योंकि भ्रूण के लिंग का पता लगाने का परीक्षण है। अगर लिंग का पता लगाने के लिए परीक्षण है तो प्रतिबंध लग जाना चाहिए, ठीक। अगर इसके अलावा लिखता कि आनुवांशिक रोग का पता लगाने का परीक्षण है तो फिर ये क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, गलत है। अब आंसर क्या होगा, सी होगा। 1 2 3 ये पढ़िए, बढ़िया से पढ़ो। ये हमारा क्या है, एमनियोसेंटेसिस है। एमनियोसेंटेसिस में ज्यादातर कंडीशन में हमारा किससे पता का चलता है, आनुवांशिक, बस, उसके अलावा नहीं। तो कहता क्या है कि भ्रूण में अमीनो अम्ल का उपापचयन के दुष्प्रभाव को ज्ञात करते हैं। फिर कहता है भ्रूण में हृदय संबंधी बीमारी का पता लगाया जाता है। भ्रूण में किसी भी प्रकार के आनुवांशिक असमानता को जानने का ये हमारा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, बस सी होगा। ऐसा लग रहा है कि A B C सब होगा लेकिन होगा नहीं। ऑप्शन बनता है तो बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसको फील हो जाता है कि नहीं, लगता है सब होगा, लेकिन यहाँ सब होगा नहीं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूछा हुआ भी क्वेश्चन था। कहता है परिवार नियोजन कब, 1951। चमक रहा है, पढ़ो। कहता है जनन समाज में जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। कहता है विद्यालय में यौन शिक्षा का आरंभ करके, सही है। कहता है चिकित्सीय सहायता को बढ़ा के, सही है। गर्भ निरोधक में STD के बारे में जागरूकता ला करके, ये भी सही है। नर एवं मादा बच्चे को समान अवसर दे करके, सही है। कहता है भ्रांतियां और गलत धारणाओं को प्रोत्साहित करके नहीं, रोक करके, ठीक। तो ये क्या है हमारा, गलत है। तो 1 2 3 4 कहाँ ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब यहीं पे तुमसे क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ गया कि मान लीजिए जनन स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाता है, तब इसी को सब्जेक्टिव में तुम लिख देना, इतना हो गया। RCH का पूरा नाम T होगा ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम छुटा हुआ है। रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव दोनों लिखा जाता है। RCH का शुरुआत कब हुआ था, 1997 में। पढ़ो। अरे हमको एक सही है नहीं, हमको इसमें से बताओ ABCD क्या होगा, ए होगा। ए क्यों होगा, कहता एमनियोसेंटेसिस का अवसर दुरुपयोग मतलब दुरुपयोग कब किया जाता है, उसका जब लिंक चेक किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका विश्लेषण भी कर रहा है, हमारा वर्णन भी कर रहा है। तो क्या होगा, कथन ए होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 को क्या कर रहा है, सही वर्णन कर रहा है, ठीक। देखो CVS के बारे में बताए थे, CVS क्या होता है, तो ये भी हमारा एक एमनियोसेंटेसिस जैसा ही होता है। इसमें क्या किया जाता है
कि हमारा एक ट्यूब डाल करके, जैसे हमारा क्या होता है सीवियस कंडीशन में, देखो क्या किया जाता है, नली डाल के ट्यूब डाल के होता क्या है कि जैसे हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय का ये मान लीजिए हमारा इंडोमेट्रियम वाला पार्ट है, इंडोमेट्रियम वाला पार्ट पे क्या होता है, इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट हमारा जुड़ जाता है। क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इस तरह से जुड़ जाता है। अब जुड़ने के बाद क्या होता है, ये इस तरह से हमारा संरचना बनाता है। ठीक, अब करते क्या है कि वेजाइना के थ्रू एक ट्यूब डाल करके क्या करते हैं कि ये हमारा दोनों जहां जुड़ा है वहां से कुछ कोशिका को निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, कुछ कोशिका को निकाल लेते हैं। अब ये कोशिका को निकालने के बाद इस कोशिका को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। यानी हम लोग करते क्या है कि जहां हमारा अपरा का निर्माण होता है उस अपरा वाला भाग से कुछ कोशिका को बाहर निकाल लिया जाता है। अब अपरा वाला भाग में हमारा किसका पार्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका ट्रोफोब्लास्ट कोशिका का विभाग होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, भ्रूणीय कोशिका रहता है। कौन सा कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। ठीक, तो यहाँ पे देखो कहता क्या है कि सीबीएस किया जाता है जबकि महिला गर्भपात सुरक्षित हो सके। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। कहता है दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कहता है सीबीएस तकनीक हमारा है एमनियोसेंटेसिस से अधिक लाभकारी। सही है। ठीक, कहता है गर्भावस्था के 8 से 10 हफ्ता, 8 से 10 हफ्ता कहने का मतलब मंथ कितना हुआ हमारा, तो अगर 12 हफ्ता कहता है तो 4 मतलब 3 मंथ हमारा होता है। ठीक, तो कहता है सीवीएस किया जाता है जब महिला के लिए गर्भपात सुरक्षित होता है। तो गर्भपात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते, इसको कहते गर्भपात, यानी कि हमारा चिकित्सीय गर्भपात जिसको कहते थे एमटीपी। क्या बोलते थे, एमटीपी। एमटीपी कब तक सुरक्षित होता था, 3 मंथ तक। कब तक, 3 मंथ तक। 3 मंथ से पहले अगर एमटीपी कराया जाता है तो क्या है हमारा, वो सुरक्षित है। तो दोनों में आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। क्या देखो, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। सीवीएस के बारे में ये सही सब कुछ बातें बता रहा है, क्या सही वर्णन 100% कर रहा है। सीवीएस के बारे में अभी बताए हैं क्या, तो ये नहीं होगा तो बी होगा ही होगा ना। देखो वर्णन तो कर रहा है ना, अब क्या होगा, ये होगा ना। देखो सीवीएस का कंडीशन देता है, सीवीएस हमारा क्या है, तो सीवीएस हमारा इम्यूनोसेंटेसिस से अधिक लाभकारी है, ये 100% सही बात है। ठीक, लेकिन सीवीएस तकनीक जो हमारा है वो भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे का भ्रूण जो हमारा है वो भ्रूण में किसी आनुवांशिक डिसऑर्डर है तब तो गर्भपात करवाएगा ना, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो गर्भपात क्यों करवाएगा। अगर गर्भपात नॉर्मल कंडीशन में कोई करवा लेता है तो फिर तो नियम का क्या हो जाएगा, वो हमारा वृद्ध होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा गर्भपात कह रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या कहता है कि वो हमारा तभी करवाएगा जब आनुवांशिक विकार उसमें होगा, यानी कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक बीमारी होगा। ठीक, तो उस हिसाब से कथन क्या है, पुराने सीवीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो सी से कोरोनिक विलाय सिंपल, कोरियोनिक, याद है कोरियोनिक विलाय पढ़ाए थे, कोरोनिक विलाय सैंपलिंग कहते हैं। अब इसमें हमारा किसका सैंपल लिया जाता है, कोरोनिक विलाय का, जिसको हिंदी में कहते थे जरा यूज अपरा या सूक्ष्म जरा यूज करके लिखा हुआ था। क्रोनिक विलाय हमारा किससे बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट निर्माण करता है, फिंगर लाइक संरचना होता है। इस तरह से हमारा ब्लास्टोसिस्ट का संरचना होता है, इसमें ट्रोफोब्लास्ट होता है। इस तरह से क्या होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होता है। ये ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इस तरह से कोशिका का नाम क्या है, इनर सेल मास। बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। ये हमारा गर्भाशय के भित्ति से जुड़ता है, तो यहाँ से ये फिंगर लाइक संरचना बनाता है, ये भी फिंगर लाइक संरचना बनाता है। दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, जिसको जुड़ने के क्रिया को हम लोग क्या कहते थे, इम्प्लांटेशन, अंतरारोप कहते थे। ठीक, तो अंतरारोप होने के दौरान ये बनाता था हमारा क्या, कोरोनिक विलाय। क्या बनाते थे, कोरोनिक विलाय। और हमारा ये क्या बनाता था, ये बनाता था उत्कीय, यानी गर्भाशय के उत्कीय भाग, और दोनों आपस में जुड़ जाता था। और जुड़ने के बाद जो संरचना बनता था उसी को कहते थे प्लेसेंटा, अपरा कहते थे। याद है, अपरा में 2 चीजें होता है, एक तो हमारा होता है गर्भाशय का उत्तक वाला भाग और एक होता है ब्लास्टोसिस के कोरियोनिक वाला भाग। ठीक, तो यहाँ पे सैंपल किसका लेते हैं, कोरियोनिक विलाय का सैंपलिंग लेते हैं। क्यों,
क्योंकि हमारा भ्रूण का भाग तो यही है ना, कोरोनिक विलाय है, ठीक। गर्भाशय कुत्ता का नहीं लिया जाता है। पढ़िए। कहता है निम्न में से कौन से कथन सही है। नहीं दिख रहा है? यहाँ बैठ जाओ आके इधर। देखो कहता क्या है कि इम्नियोसेंटेसिस और सिवियस आरंभिक यानी शुरुआती गर्भावस्था में फीटस के विकार के जानने का क्या है हमारा तकनीक है, सही बात है। फिर कहता है इम्नियोसेंटेसिस में इम्नियोटिक द्रव का कुछ मात्रा निकाला जाता है सिरिंज की सुई से, और उदरीय भित्ति यानी कि यूटेराइन भित्ति में अंतर छेपित करके इम्नियोटिक सैक से निकाल लेते हैं, ठीक। कहता है सीवीएस में माता के सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा यूटेरस यानी गर्भाशय में एक हमारा नलिका डाला जाता है, उसको कहते हैं कैथेटर, को डाल के प्लेसेंटा के फिटस से टिश्यू निकाला जाता है, ठीक। वो भी बहुत कम मात्रा में, ये भी सीबीएस प्रक्रिया में भी सेम ही हमारा है। टिश्यू को निकालते हैं किसका, फिटस का, ठीक। तो ये ए बी सी सब क्या है हमारा सही है। यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। लेवल बहुत हाई है, पढ़ाया हुआ सब है। अब क्वेश्चन समझने का खेल है, अगर समझ जाते हैं तो अच्छा। सब्जेक्टिव मान लीजिए आज सीवीएस क्या है तो लिख दोगे, कैसे नहीं लिखोगे। अब सीवीएस के बारे में अभी चर्चा चल रहा है। पहले तो सीवीएस को पूरा नाम क्या होता है, कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग। सीवीएस क्यों किया जाता है, तो आनुवांशिक विकार को जांचने के लिए, जब बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पहले, ठीक। पढ़ो इसमें। अब अलग अलग कंडीशन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, छोड़ो हटाओ। देखो कहता क्या है, मिलान करना है, ठीक। तो हम लोग जो गोली खाया जाता है वो गोली का क्या वर्क होता है, फिर का गोली क्या करता है हमारा, तो स्पर्म के सर्व मतलब स्पर्म्स को सर्विक्स तक पहुंचाने से रोकता है। फिर कहता है अंतरारोपण को रोकता है, अंड उत्सर्जन को रोकता है, अंड उत्सर्जन को रोक देता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 नंबर। कंडोम क्या करता है हमारा, तो स्पर्म को सर्विक्स तक पहुंचने से रोक देता है, क्या करता है, तो ये 1 नंबर हमारा होगा। वसेक्टॉमी क्या होता है, वसेक्टॉमी इंग्लिश लिखा है, क्या होगा वसेक यानी वॉस डिफरेंस को काटा जाता है। वॉस डिफरेंस को काटने के बाद क्या होगा कि उसका सीमेन यानी वीर्य में शुक्राणु नहीं पाया जाएगा, तो इसका हमारा सी का क्या होगा 4। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी अंतरारोपण को रोकता है, अंतरारोपण से पहले निषेचन को ही रोक देता है ये, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन है उस हिसाब से तो चलो सही है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, गोली खाने से क्या होता है, अंड उत्सर्जन रुक जाता है। तो एक के लिए 3 यहाँ भी है, एक के लिए 3 यहाँ भी है, ये दोनों हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। अब कहता है बी के लिए 1 नंबर, तो बी के लिए एक ये आता है, ये गलत हो जाता है। तो आंसर क्या है हमारा सी। तो सी का 4, देखो सी का 4 हो गया और डी का, लेकिन एक्यूरेट आंसर देखोगे तो ये अंतरारोपण से पहले हमारा निषेचन को ही रोकता है। निषेचन नहीं होगा तो अंतरारोपण भी नहीं होगा हमारा। तो कहीं कहीं पे अगर सिर्फ कॉपर टी का कार्य जाएगा तो अंतरारोपण आप नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि वो निषेचन को ही रोक देता है। हाँ उससे भी पहले लिखिएगा तो शुक्राणु को भक्षण क्रिया करता है, शुक्राणु को मारने का काम करता भी है। पढ़ो। क्या होगा, ए बी सी डी, क्या देखो
अब ये बातें तो सबको पता है कि जितना संतान उत्पन्न होगा, मतलब उत्पन्न करने का शारीरिक क्षमता, उसको जनन क्षमता या प्रजनन क्षमता कह सकते हैं। ये बातें सही है। दूसरा क्या कहता है कि जीव यानी जनसंख्या का वह न्यूनतम संख्या जो वातावरण में रह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। और ये सही भी है। ये बातें हम लोग पढ़ते हैं ना कि जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरह का समस्या है। ठीक, तो पृथ्वी पे जितना लोग रह सकते हैं, अगर उतना लिमिट लोग हो तो फिर हमारा क्या होगा, सही है हमारे लिए। ठीक, तो देखो ये बातें भी पता है कि पूरे पृथ्वी पे जाति कितना प्रकार का रहता है। हाँ, 17 से 18 लाख, या मिलियन में बोले तो 1.7 से 1.8 मिलियन। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक, और हमारा इसको ये कंपेयर नहीं करता है, तो हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, तो बी आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि 100% ये हमारा वहन क्षमता करता है, पृथ्वी पे बातें करता है, ये बस एक जीव पे बातें करता है। फिगर दिख रहा है? एनसीईआरटी में ऐसा फिगर किसके लिए दिखाया जाता है? हाँ, ये हमारे क्या है, मादा नसबंदी दिखाता है। मादा नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कटा हुआ भाग है, फिगर अच्छे से दिख नहीं रहा है। अलग कष्ट है तुम लोगों का ना। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कुछ भी हो, कथन वाला में ए होगा ही ना। देखो कहता क्या है कि डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, डायफ्राम को ही कहता है, या वोल्टस उसी को कहा जाता है, रबड़ से बना होता है। सही बात है। और संभोग से पहले स्त्री के जनन नलिका यानी सर्विक्स को ढक दिया जाता है। सही है। कहता है यह गर्भ निरंतर के रासायनिक रोध है जो पुनः उपयोग किए जाते हैं। तो ये रासायनिक रोध नहीं है, ये कौन सा रोध है हमारा, यांत्रिक है। कौन सा है, यांत्रिक है। तो फिर ए कैसे होगा? पहले तो ये गलत है, अब सी होगा ना। पहले ए हुआ, फिर बी हुआ, अब सी होगा। हाँ, ये इतना बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव में तो बिहार बोर्ड में नहीं आने वाला है। अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आएगा, जनन स्वास्थ्य क्या है, परिभाषा लिखे। नहीं आएगा अब। ये पढ़ो, मिलान करिए। पहले अभी तो पढ़ लो। देखो मिलान करना है, कहता रसायन केमिकल। अब इसमें ऑप्शन में पढ़ो। कहता ट्यूबेक्टोमी, वसेक्टोमी, कॉपर टी, कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, स्पिर्म। देखो अब स्पर्म मारने वाला को कहते हैं स्पर्मिसाइडल। ठीक, जेली एवं फोम। तो ए के लिए क्या होगा, 4 होगा। आईयूडी इसमें कौन है, कॉपर टी हमारा आईयूडी है। वैरियर यानी रोध विधि कौन सा है, कॉन्डोम या सर्वाइकल कैप है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3। बंधियाकरण किसको कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी एवं वसेक्टोमी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बचा है, क्वाइटस इंटरेप्टस एवं कैलेंडर विधि। क्वाइटस इंटरेप्टस किसको कहते हैं, बाह्य स्खलन विधि को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइटस इंटरेप्टस। और कैलेंडर विधि किसको कहते हैं, आवर्ती संयम को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो हमारा नहीं होगा आंसर किसी का। अब क्या होगा, मिला लो। तो एक का 4, एक का 4 यहाँ भी है, एक का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, ये हमारा गलत हो गया। बी का 2, बी का 2 यहाँ नहीं है। ठीक, ये है, ये है। फिर सी का 3, सी का 3 यहाँ है, वहाँ नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। 14 नंबर। कहता है गर्भ निरोधक विधि है, और कहता है गर्भ निरोधक विधि का कार्य है क्रिया विधि। ट्यूबेक्टोमी क्या काम करता है, और यहाँ पे करता है सही मेल दिखाना है। मतलब जो सामने लिखा हुआ है वो सबका सही किसका है।
कहता है ट्यूबेक्टॉमी यूटेरस के अंतरारोपण के लिए अयोग्य बनाता है। ट्यूबेक्टॉमी पहले अगर करेंगे तो मादा में करेंगे कि नर में होगा। फिर कहता है मुंह से खाने वाला जो टैबलेट होता है वो क्या काम करता है? अंडोत्सर्जन और अंतरारोपण को रोकता है। तो हाँ, यही सही हमारा है। देखो 15 नंबर। हाँ, एक औषधि रहित हमारा आईयूडी का पूछता है तो क्या होगा हमारा? लिपेस लूप। यहाँ पे ये कॉपर टी कौन सा आईयूडी है? कॉपर मोचित है। कॉपर 7 क्या है? कॉपर मोचित है। LNG20 कौन सा है हमारा? हार्मोन मोचित आईयूडी है। ये पढ़ो। कहता है कॉपर टी एक हमारा इंट्रायूट्राइन गर्भ निरोधक युक्ति है। सही बात है। कहता है निम्न में से वह कथन चुनिए जो कॉपर के लिए हमारा सही है भूमिका को परिभाषित करता है। टी वहां पे छूटा हुआ है, कॉपर टी होगा। तो कहता है कॉपर जो हमारा कॉपर आयन यूटेरस को अंतरारोपण हेतु अस्थिर बनाता है। तो सही है, ठीक। फिर कहता है कॉपर आयन स्पर्म की गतिशीलता या निषेचन की क्षमता को क्या करता है? कम करता है। कॉपर आयन सर्विक्स को स्पर्म के लिए प्रतिकूल बनाते हैं कॉपर आयन। तो हमारा उस हिसाब से सब सही होना चाहिए, लेकिन गलती है। हाँ में हाँ मिला दिए ना। कॉपर टी यूटेरस से उसको कोई मतलब है नहीं है। वो कॉपर आयन स्पर्म को मारने के लिए बस रिलीज होता है। कॉपर आयन सर्विक्स से कोई मतलब नहीं है। स्पर्म तो हमारा गर्भाशय में चल ही जाता है ना। अब आंसर क्या होगा? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है। हाँ, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं आंसर क्या? डी। क्योंकि हमारा लगता है क्या हूबहू आंसर डी होगा, लेकिन डी नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा? गलती होगा। पढ़ो। क्वेश्चन है, पढ़ो। चैप्टर नंबर 4 से आया है। क्वेश्चन है, समझ नहीं आया ना? माला डी टैबलेट याद है? माला डी टैबलेट में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन होता है। वो काम कैसे करता है यही बता दो। अगर टैबलेट खाया जाता है तो कहता है फॉलिकुलर अवस्था, याद है फॉलिकुलर अवस्था जिसको पुटकीय प्रवस्था कहते थे? कहता है उसमें फॉलिकुलर यानी पुटक के विकास के लिए ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन एवं निगेटिव फीडबैक के द्वारा रोकता है। फिर कहता है अंतरारोपण के लिए आवश्यक यूट्राइन फिजियोलॉजिकल और हमारा मॉर्फोलॉजिकल बदलाव को अवरुद्ध करता है। फिर कहता है ओवुलेशन के लिए आवश्यक फॉलिकुलर प्रेरक हार्मोन यानी FSH और LH के स्रावन को रोकता है। फिर कहता है A और C दोनों सही होगा। क्वेश्चन सर के ऊपर से पार हो गया है ना? जैसे टैबलेट खाया जाता है हमारा, मान लीजिए माला डी, उसमें दो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। दोनों कंबाइंड हार्मोन अगर शरीर में बाहर से इंजेक्ट किया जाता है तो वो हार्मोन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? अब यहाँ पे ये निगेटिव पॉजिटिव हटा दीजिए, ये याद करिए कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। अगर शरीर में मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या समस्या उत्पन्न होगा? LH सर्ज होगा ही नहीं। LH सर्ज क्यों नहीं होगा हमारा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने से। क्योंकि जैसे ही आपको अगर याद हो 14 दिन के बाद का अवस्था जैसे ही हमारा होता है तो वहां से बनता है कॉपर्स ल्यूटियम। क्या बनता है? कॉपर्स ल्यूटियम। और कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। और वो प्रोजेस्टेरॉन काम क्या कर रहा होता है? तो इंडोमेट्रियम को टूटने से बचाता है, और इंडोमेट्रियम टूटेगा नहीं। यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर शरीर में बढ़ा रहेगा तो हमारा गर्भाशय हो उसको क्या लगेगा कि कॉपर्स ल्यूटियम से कौन आ रहा है? हार्मोन आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में कॉपर्स ल्यूटियम से हार्मोन
नहीं आ रहा है, वो बाहर से लिया जा रहा है, तो वो इंडोमेट्रियम को मेंटेन रख लेगा। इंडोमेट्रियम को अगर मेंटेन रखेगा तो अंड उत्सर्जन के क्रिया के लिए हमारा अंड उत्सर्जन क्रिया नहीं होगा, यानी हमारा अंड उत्सर्जन के क्रिया को क्या करेगा, वो रोक देगा। ठीक, और उसी दौरान क्या होता है कि एलएच और एफएसएच हार्मोन का जो स्रावन होता है वो धीरे धीरे कमता है। क्या होता है, कमता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर सी सिर्फ होगा, ए कैसे होगा, ए में कुछ भी नहीं करता है वो। फिर से समझो, अगर ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा चार्ट याद है, यानी डायग्राम जो बनाया हुआ था एनसीईआरटी का वो, और दूसरा आपको माला डी के बारे में याद हो। अब छोटा सा क्वेश्चन के लिए पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करना होगा। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर याद करिएगा तो उसमें कौन हार्मोन का लेवल कब पीक पे था, कब ग्राउंड पे था, ये याद रखना होगा। तो अगर आपको याद हो तो वहां पे ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, इस तरह से ग्राफ है। अगर ये ग्राफ हमारा होता था तो इसमें क्या लेते थे कि नीचे में हम लोग डेट लेते थे, मतलब 1 से लेकर के हम लोग 29 दिन लेते थे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाया था कि इस तरह से हमारा इंडोमेट्रियम टूट रहा था। क्या हो रहा था, इंडोमेट्रियम टूटता है। फिर हमारा क्या होता है, इंडोमेट्रियम धीरे धीरे हमारा बनना शुरू होता है। क्या होता है, बनना शुरू होता है। जैसे ही 14वें दिन आता है ये इंडोमेट्रियम और बनता है और ये मेंटेन रहता है। ठीक, ये मेंटेन किसके कारण से रहता है, तो ये हमारा इंडोमेट्रियम को दिखाया है। लेकिन इसी के जस्ट बगल में हमारा एक हार्मोन को दिखाता था। हार्मोन कौन सा था हमारा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे जो हमारा हार्मोन दिखाता था, तो अगर ये हार्मोन इस तरह से पहले तो नॉर्मल कंडीशन में दिखाता था, लेकिन जैसे ही 14वें दिन होता था ये हमारा ये हार्मोन पीक पे होता था। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, ग्राफियन पुटक से रिलीज होता है। ग्राफियन पुटक यानी जो परिपक्व ग्राफियन पुटक हमारा है वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और हमारा 14वें दिन ये मैक्सिमम, 14वें दिन से एक दिन पहले मैक्सिमम होता है, लेकिन 14वें दिन ग्राफियन पुटक क्या हो जाता है, फट जाता है। वहां से हमारा अंडाणु बाहर आ जाता है और बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉपर्स ल्यूटियम। अब ये हार्मोन का लेवल धीरे धीरे हमारा क्या होता है, कमना शुरू होता है और इस हार्मोन का लेवल अचानक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन क्या है कि यहाँ से हमारा कॉपर्स ल्यूटियम था और कॉपर ल्यूटियम से बहुत मात्रा में कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी के बीच में हमारा इसके ऊपर यहाँ पे ग्राफियन पुटक यानी कि हमारा अंडाशय में क्या होता था, प्राथमिक पुटक से बनता था द्वितीयक पुटक, द्वितीयक से तृतीयक बनता था, तृतीयक से ग्राफियन को दिखाया गया था। इसके ऊपर में हमारा एलएच और एफएसएच हार्मोन दिखाया हुआ था। तो 14वें दिन पे हार्मोन जो हमारा एलएच का होता है वो मैक्सिमम पीक पे होता है, जिसको क्या कहते थे, एलएच सर्ज कहते थे। एलएच सर्ज हमारा क्या है, तो एलएच सर्ज के कारण हमारा क्या होता है कि ग्राफियन पुटक फट जाते हैं और वहां से कौन निकल जाता है, अंडाणु निकल जाता है। तो ये पूरा चीजें याद रखना होगा। 18 नंबर पढ़ो। देखो हम लोग आईयूडी का बस विशेषता पढ़े थे, लेकिन आईयूडी का हमारा दोष क्या है, उसका नुकसान क्या है। क्या, हार रख मतलब जिनके शरीर में डाला गया है। हिसाब से नहीं, कॉन्सेप्ट से। आईयूडी का क्या काम होता था, उसको हम लोग कहाँ रखते थे, अंतः गर्भाशय युक्त यानी गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, कभी कभी ऐसा देखा गया है, मतलब लगभग 5% के आसपास ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है कि आईयूडी बिना पता चले निकल जाता है। ठीक, तो ये उसका क्या है, हमारा दोष है। ठीक, कहता है युक्ति को अस्थाई अस्थाई मतलब कि हमारा परमानेंट गर्भाशय में रखा जाता है, नहीं, वो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जब संतान चाहिए होता है तो आईयूडी को निकलवा दिया जाता है। कहता है फिजिशियन के द्वारा ही इस युक्ति को वेजाइना और यूटेरस में डाला जाता है, तो ये हमारा सही है। फिर कहता है युक्ति बिना धारक
युक्ति बिना धारक यानी जिसके शरीर में उसके इच्छा के बाहर आ जाता है। तो ये हमारा देखो, ये भी हमारा सही है, लेकिन इसका दोष का अगर बात करेंगे तो दोष सिर्फ ये है। ए कौन हिसाब से तुम बोल रहे हो बताओ? ए तो हमारा आईयूडी का कोई मतलब ही सेंस ही नहीं है, तो वो आईयूडी से रिश्ता भी नहीं रखता है, फिर भी तुम ला रहा है। सी सिर्फ आंसर होगा। बी क्यों नहीं होगा? कि अगर ये हमारा डॉक्टर द्वारा डाला जाता है तो इसका नुकसान क्या है? कुछ नुकसान है क्या? तो यहाँ नुकसान पूछ रहा है तुमसे, पढ़वे नहीं किए। हाँ, अब यहाँ एम एम आर क्या होता है, आई एम आर क्या होता है, पहले ये समझ लो। हिंदी में लिखाए थे, पढ़ाए थे। आई एम आर, एम एम आर का होता है मार्त मृत्यु दर। दूसरा हमारा है आई एम आर, इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। अब ऑप्शन पढ़ो। कहता है क्या कि जनसंख्या विस्फोट के लिए निम्न में कौन कारण है? कहता है बढ़ता हुआ स्वास्थ्य सुविधा है। कहता है एमएमआर में तीव्र बढ़ोतरी यानी मार्त मृत्यु दर बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, कोई मरेंगे तो जनसंख्या घटेंगे। ठीक। कहता आईएमआर में तीव्र वृद्धि, ये भी हमारा क्या है। फिर कहता एमएमआर में तीव्र गिरावट, हाँ अगर बचेंगे तो संख्या बढ़ेंगे। तो 1 और 4 हमारा क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा? हाँ, तो ये जनसंख्या विस्फोट किसको कहते थे? हाँ, क्या कहते थे कि हमारा मानव जनसंख्या में अचानक वृद्धि होता है, उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। हाँ, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना होता है। बोल हम 1 मिनट में पढ़ ना सके, बना तो बहुत दूर की बात। बायोलॉजी में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है 90, ऐसे 100 अभी आते हैं। टाइमिंग रहता है टोटल 3 घंटा का, लेकिन फिर भी आपको बायोलॉजी ऐसा बोला जाता है कि अगर 90 क्वेश्चन को 60 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं टाइम बनाने में, तो भूल जाइए कि नीट में सिलेक्शन होगा। रीजन क्या है कि फिजिक्स का क्वेश्चन तो 1 मिनट में नहीं बनेगा, बायोलॉजी बन भी सकता है। क्वेश्चन पढ़िए। बहुत सारा बच्चा ना इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो देख के ही छोड़ देता है, पढ़ के क्या कर लेंगे, है ना, बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, पढ़ोगे। देखो क्या कहता है कि नीचे दिया गया अनुच्छेद, बहुत सारा अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान दिया हुआ है और सही विकल्प को चुन करके भरना है। अब यहाँ पे ए खाली है, बी में हमारा 2 खाली है, सी खाली है, डी खाली है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 1 में क्या भराएगा। कहता है वैसा विधि जिसमें ओवम स्पर्म को मिलाने की संभावना को कम करने का सिद्धांत पे काम करता है। तो प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि मिलने ही ना दिया जाए। ठीक। प्राकृतिक विधि हमारा होता है या रोधक, यही दोनों हो सकता है। रोधक भी होते हैं, रोधक में भी क्या करते हैं, मिलने ही नहीं दिया जाता है। दूसरा कहता है क्या कि दो में एक ऐसी विधि जिसमें ऋतुस्रावन के 10 से 17वें दिन के बीच में जोड़े संभोग करने से बचते हैं, उसको क्या कहते हैं, आवधिक संयम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सही है, ये हमारा क्या हो गया, गलत। ठीक। अब ऑप्शन ही नहीं बचता, यही हमारा आंसर है ना। अब तीसरा नंबर में क्या कहता है, एक अन्य विधि जिसमें पुरुष लिंग को स्खलन से पहले वेजाइना से बाहर करते हैं, उसको क्वाइटस इंटरेप्सस या बाह्य स्खलन विधि कहते थे। फिर हमारा क्या है चौथा में, कि इस विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव यानी बच्चे के जन्म के बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन कहने का मतलब दूध पिलाने की अवधि के दौरान गंडा अंडोत्सर्जन नहीं होता है या ऋतुस्रावन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कौन सा विधि कहते थे, स्तनपान अनातर्व कहते थे। तो ये हमारा क्या है, सही है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको चारों का एक तरह से परिभाषा है। कहता है प्राकृतिक विधि क्या होता है, अब प्राकृतिक विधि का परिभाषा पूछेगा तो इसको उठा के तुम लिख सकता है। कहता है आवधिक संयम क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं। तो नोट्स में जो डिफिनेशन है उसी को उठा के यहाँ रख देता है और यहाँ पे छोड़ देता है स्थान, रिक्त स्थान। अब ये पढ़ो। दिखाते हैं, पहले ये बनो। अब यहाँ पे ए में दिखाया हुआ है वो हमारा क्या है, मेल कॉन्डोम है। ठीक। बी में हमारा दिखाया हुआ एनसीईआरटी का अगर किताब देखिएगा तो वहाँ पे फिगर में ये फिगर है और उस फिगर को क्या कहता है, अंतरारोप कहता है। ये हमारा किसका डायग्राम है, कॉपर टी का है। किसका है, कॉपर टी। ये क्या है हमारा, तो स्त्री कॉन्डोम है। एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया हुआ है। ठीक।
तो यहाँ पे हमारा ए पुरुष कॉन्डोम है, ये हमारा क्या है, देखो पुरुष कॉन्डोम अंतरारोपण कॉपर टी, तो क्या होगा हमारा डी होगा। तो डायग्राम दे के क्वेश्चन बस पूछ लिया है। हाँ बी दिखा दे 20। तुम 20 में क्या तकलीफ रह गया तुमको? चश्मा लगा के इतना देर से पढ़ोगे? यहाँ पे पहले देखो क्या कहता है कि चित्र दिया हुआ है उसमें ट्यूबेक्टोमी कौन है, ट्यूबेक्टोमी कौन है, बी है, बी, तो केवल क्या होगा, बी होगा। पढ़ो। कहता है निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक विधि को पूर्व स्थिति में लाने का गुंजाइश बहुत कम होता है? सी, क्योंकि हमारा बंधियाकरण वापस आता नहीं है, और ये उनको लिए करवाया जाता है जिनको आगे फ्यूचर में संतान नहीं चाहिए। फालतू नहीं बोलिए, क्वेश्चन पढ़ो। कहता है निम्न में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है? अब देखो गर्भ निरोधन कहने का मतलब गर्भ निरोधक जो भी होता है उसमें पढ़ाए थे आपको अगर याद हो तो, कि गर्भ निरोधक सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ाए थे कि आसानी से हर जगह पे मिलना चाहिए, उसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, वो रिवर्सेबल हो, जैसे कॉपर टी अगर लगाया गया है तो उसको वापस निकाला भी जा सके। ठीक, तो बताओ क्या आंसर होगा? हाँ, अणु उत्क्रमणीय का मत क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल, यानी एक बार अगर यूज कर लिया गया है तो वो वापस अपने स्थान पे नहीं आएगा, तो ये इसका लक्षण नहीं है। ठीक, इसका लक्षण में हमारा उत्क्रमणीय होता है, क्या होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कहने का मतलब क्या है कि वो वापस अपने पोजीशन में आ सके, तो ये हमारा उसका लक्षण नहीं है, तो जो गलत है वो सही है। आइडियल, जैसे बोलता है ना आदर्श विद्यार्थी। ठीक, यहाँ पे कह रहा है आदर्श गर्भ निरोधक। आदर्श विद्यार्थी का 5 लक्षण होता था, पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में ना, और वैसा लक्षण किसी में ना है। सोने वाला तो पता चलता है कुत्ता की जगह सोना है, तुम लोग भैंस की तरह सोता है। पढ़ो। आईयूडी का कमी क्या है? हाँ, ध्यान लगाना रहता है बगुला की तरह, तुम लोग कैसा लगाता है, तोता की तरह चारों तरफ देखते रहता है। लिखो, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, आईयूडी का क्या कमी है? हाँ, तो ये हमारा सही है या गलती है, अभी पढ़े हैं कमी में। ठीक, फिर कहता है इनसे अत्यधिक मासिक रक्तस्रावन दर्द होता है, होता है अगर सही से नहीं लगाया गया है तब। फिर कहता है यूट्रस में छिद्र होने का आशंका बना रहता है, तो यूटेरस जैसे कॉपर टी बताएं तो बोले थे अगर अच्छे से नहीं लगता है तो क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव है। कहता है कि संक्रमण की आशंका होता है। फिर कहता है यह शुक्राणु को फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। फाइगोसाइटोसिस का अर्थ क्या होता है, शुक्राणु को भक्षण क्रिया यानी मारने का काम। कहता है ये शुक्राणु को गतिशीलता को कम करता है। अब बताओ कौन कौन सही होगा कौन कौन गलत होगा? कहता अत्यधिक मासिक रक्त का स्रावन या दर्द हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंफ्यूजन है। तो इसमें कौन नहीं हो, मतलब बताओ ना, आंसर बताओ, ए बी सी डी कौन? 1 2 3, एक सही है। फिर कहता है इससे दूसरा सही है या गलत है, कंफ्यूजन है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक, फिर कहता है यूट्रस में छिद्र होने का संभावना रहता है, अगर सही से नहीं लगाया गया है तो रहता है। संक्रमण का आशंका होता है, संक्रमण कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, गलत है। कहता है शुक्राणु का फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, सही है। फिर कहता है शुक्राणु को गतिशीलता को कम करता है, अगर हमारा कॉपर टी लगा है तो ये भी क्या करेगा, कम। अब आंसर खोजो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है पहले जिसमें 6 भी हो, 6 हमारा है, 5 को छोड़ दिया है लेकिन होगा 5। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, हाँ अच्छा सॉरी कमी पूछ रहा है। अब क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा। ठीक, 2 भी, 2 होगा या नहीं होगा,
एक होगा, तीन होगा, उसके बाद हमारा संक्रमण का आशंका रहता है, तो ये हमारा कमी है इसका, तो ये भी होगा। अब एक दो तीन चार कहाँ ऑप्शन है? एक दो तीन चार, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा क्या होगा? पांच है। एक दो तीन चार, हाँ तो ये होगा। हाँ, फैगोसाइटोसिस, यार इंग्लिश टर्म है, हिंदी में इसे वो कहते हैं भक्षण। अब भक्षण क्या होता है? मतलब मारना। मारना क्या होता है? होगा, क्या नहीं होगा? मासिक धर्म हमारा अगर नसबंदी भी हो गया तो भी होगा, क्योंकि मासिक धर्म हार्मोन कंट्रोल करता है, और हार्मोन के आने के लिए कोई नलिका का जरूरत नहीं होता है, वो ब्लड के सहारा से आता है। शुक्राणु उड़ के जाएगा? शुक्राणु के जाने के लिए नलिका का जरूरत होता है, अंडाणु के जाने के लिए नलिका का जरूरत है। ये पढ़ो। कहता है गर्भ निरोधक गोलियां किस तरह से कार्य करता है? तो अंडोत्सर्जन और अंतरारोप को अवरुद्ध करता है, रोकता है, सही बात है। कहता है सर्वाइकल म्यूकस के गुणवत्ता को बदल देता है, जिससे शुक्राणु प्रवेश रुकने से कमता है। मेडिसिन है हमारा, ये हार्मोन करता है, हार्मोन में हमारे ये करते हैं क्या कि जो हमारा गर्भाशय पतला सा है, इसका केमिकल नेचर चेंज कर देता है, शुक्राणु पूरी तरह से अंदर नहीं जाता है, कुछ शुक्राणु यही मर जाता है। कहता है स्त्री के वेजाइना में स्खलित वीर्य को प्रवेश को रोकता है, तो वेजाइना में स्खलित वीर्य के प्रवेश को नहीं रोकता है। कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है, ये तो नर में प्रक्रिया होता है, इसको क्यों रोकेगा? एक और दो सही होगा। अगर ध्यान क्वेश्चन में नहीं दोगे, क्वेश्चन गलती होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक ही जैसा दिखेगा। हाँ, ये इसमें सभी होगा। कहता है अंतरारोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय के फिजियोलॉजिकल एवं मॉर्फोलॉजिकल बदलाव करता है। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है? कि अंतरारोपण होने नहीं देता है। मॉर्फोलॉजिकल बदलाव क्या करता है? कि उसका इंडोमेट्रियम अच्छे से बनने नहीं देता है, तो ये सही है। फिर कहता है हमारा क्या कि यूटेरस, यूटेरस के अंदर स्पर्मेटोजोआ को फैगोसाइटोसिस करता है, तो स्पर्मेटोजोआ को हम लोग स्पर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्म, तो स्पर्म को मारने का क्रिया है। कहता है शुक्राणु का गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। हाँ, अभी इससे पहले एक जगह पे हम लोग पढ़े थे अंड उत्सर्जन को रोकना, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन निषेचन को रोकना नहीं था, तो पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कॉपर टी का मेन कार्य क्या होता है? निषेचन को रोक देता है। कहता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है। प्रोजेस्ट्रॉन अंड निर्माण को नहीं रोकता है, निषेचन को भी नहीं रोकता है, वो अंतरारोपण को रोक देता है, इंडोमेट्रियम को बनने रह जाता है, ठीक, टूटता नहीं है, ठीक। देखो, कहता है कि कौन सा तथ्य जो है अवधिक संयम यानी कैलेंडर विधि पे आधारित होता है। कहता है अंड उत्सर्जन ऋतुस्रावन के 14वें दिन होता है, ठीक है। ओवम लगभग 1 से 2 दिन जीवित रहता है, ठीक है। शुक्राणु 3 दिन तक जीवित रहता है, तो मैक्सिमम हम लोग इसको क्या लेते हैं? 10 से 17 दिन, है ना। 10 से 17 दिन कैसे लिया जाता है? तो 14वें दिन से 3 दिन पहले, एक दिन पहले आता है, तो 10वें दिन आ जाता है। इसके 2 दिन तक अगर जीवित है, तो एक दिन लेट से अगर होता है, तो 15 दो 17 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सब सही है। इतने में ये बना के जो डी होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा।
हाँ तो कल क्लासेज है कि नहीं है? कल भी क्लास है? सेम नॉर्मल? तो आज के लिए इतना ही। सब्जेक्टिव? ठीक है, कोशिश करेंगे। चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर